बूढ़नपुर तहसील में तहसील प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता का आलम यह है कि फरियादियों के प्रार्थना पत्र डस्टबिन में फेंके जा रहे हैं। आम नागरिक न्याय की उम्मीद में तहसील के चक्कर काट रहे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जानकारी के अनुसार बूढ़नपुर तहसील में रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी शिकायतें गंभीरता से नहीं ली जाती। बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी सुबह लगभग 12 बजे कार्यालय आती हैं और दोपहर 2 बजे तक ही रुकती हैं। इसके बाद तहसील परिसर सूना हो जाता है। फरियादियों का कहना है कि तहसील दिवस पर करीब 250 प्रार्थना पत्र आते हैं, लेकिन एक भी मामले का निस्तारण नहीं किया जाता। अधिकतर आवेदन या तो बिना पढ़े रख दिए जाते हैं या फिर सीधे डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। ऑनलाइन निस्तारण दिखाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इस रवैये से नाराज ग्रामीणों ने कहा कि वे कई दिनों से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे और आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। त्रिलोकीनाथ, जिलाध्यक्ष किसान सभा उत्तर प्रदेश। यहाँ तहसील दिवस है और अक्सर तहसील दिवस में देखा जाता है कोई अधिकारी आता नहीं, कभी तहसीलदार नहीं है, कभी नायब तहसीलदार नहीं, कभी एसडीएम नहीं है। और यहाँ करोड़ों की लागत से बना हुआ इन लोगों का आवास है। इन लोगों को रात दिन रहना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया, यहाँ कोई रहता नहीं। कोई दुर्घटना हो जाए, हम लोग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलकर आते तहसील पर, कोई अधिकारी है नहीं। कोई एप्लीकेशन पड़ता कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। वैसे मैं कई बार एप्लीकेशन डाला हूँ और यहाँ से लिखता हूँ निस्तारण के लिए, ये लोग भेज देते हैं नगर पंचायत बूढ़नपुर में भेज देते हैं। वहाँ कौन अधिकारी बैठता है? इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। लोग गाँव से चलकर आते हैं, न्याय संगत नाम की कोई चीजें नहीं है। कूड़ादान में फेंकिए, एक नकल के लिए 3 दिन से चक्कर हम लोग मार रहे हैं। आने में 200 का तेल पेट्रोल जलता है, फिर खाने पीने 3 से चले जाइए। अधिकारी का भाव में बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है। ये बूढ़नपुर तहसील एकदम कूड़ा कबाड़ा जैसी हो गई है। ये जिले की 6-7 तहसील में सबसे घटिया तहसील ये है। और यहाँ अधिकारी कर्मचारी कोई रहना पसंद नहीं करता, न कोई काम हो रहे हैं। सब निस्तारण के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, गरीबों का शोषण है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तमाम लोग आते जाते चले जा रहे हैं। और हम लोग बड़ी दुर्भाग्य के साथ, अगर ये व्यवस्था नहीं बदली गई, यहाँ 2 लेडीज हैं, वो भी कभी आए कभी नहीं आए। यहाँ तो जेंट्स की जरूरत थी। ये बहुत बृहद तहसील है, बहुत लंबी चौड़ी तहसील है। ये पहले हम लोग फूलपुर में थे, फूलपुर से बूढ़नपुर आए, लेकिन यहाँ वो दुर्भाग्य है कि हम लोग को 20-25 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। अब मुंह बांध कर जाना पड़ता है। अधिकारी नहीं, दस्तखत कौन करेगा? साहब नहीं है, कौन दस्तखत करेगा? साहब आएंगे 11-12 बजे, 2 बजे दस्तखत करके घर चले जाएंगे। फिर आजमगढ़ कोई भी नायब तहसीलदार हो, एसडीएम हो, सबको जिला ही अच्छा लगता है। ये बूढ़नपुर तहसील के करोड़ों की बिल्डिंग अच्छी नहीं लगती। ये दुर्भाग्य यहाँ के किसान मजदूर, यहाँ के आम भोक्ताओं के लिए दुर्भाग्य। इसका सरकार निस्तारण करे। और हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर कोई जेल से आए, लेडीज 2-3 जब से आई हैं तब से बूढ़नपुर तहसील और कोबाड़ा बन चुका है। कोई सुनवाई नहीं है। एप्लीकेशन डालते रहिए, कूड़ादान में फेंकते चले जाएंगे। ये समस्या है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई बढ़िया अधिकारी हमें, जो कि 24 घंटा रहें, यहाँ आवास पर हैं। अबे सवेर रात बिरात कोई दुर्घटना हो जाए, हर आदमी जाकर आम आदमी बात करे। पहले ऐसे होते थे, रमेश चंद्र मिश्रा थे, ये एसडीएम थे, कोई बात होती थी हम लोग इमरजेंसी फोन करते थे, तुरंत चले जाते थे। आवाज जाइए तो कोई आवाज तो मिलने वाला नहीं है, न आवाज तो कोई रहता है। ये आएंगे सीधे ऑफिस बंद हो जाएगी, 2 पैसे लगेंगे, कोई सुनवाई नहीं, कागज कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ये तहसील बनाई जनता के हित के लिए बनाया गया, सबकी सुनवाई हो। अब उतनी दूर से चलकर आया, तमाम यहाँ गाड़ी है और तमाम कुर्सी खाली, केवल एसडीएम की कुर्सी भरी है। अब कोई अधिकारी नहीं। आज तहसील दिवस, आज सबको रहना चाहिए। तहसीलदार को रहना चाहिए, नायब तहसीलदार को रहना चाहिए। नहीं, इतनी गाड़ियां जो दिख रही है सब, अब ये कौन लोग गाड़ी है? प्राइवेट गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है? ये भी समझ में नहीं आता है। पूरी फील्ड गाड़ियों का, और चलकर कुर्सी देखिए खाली एसडीएम कुर्सी भरी है। सिंगल एसडीएम है और कोई है नहीं, कोई मोहर मारने वाला नहीं है। अरे क्या मतलब है? न कोई सुनवाई है का कोई काम हो रहा है? जनता तो त्राहिमाम कर रही है। और बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ हम लोगों का तहसील हो गया। अगर उधर होता तो हम लोग कुछ आंदोलन करते। और 2-3 महिला हैं, बड़ी दुर्भाग्य हो रही है। कुमार सिंह एडवोकेट,
पूर्व मंत्री तहसील बार एसोसिएशन बुढ़नपुर। नहीं, अगर फरियादियों को न्याय मिलता तो जनता क्यों भटकती इधर उधर। न्याय के नाम पर कुछ नहीं है, तहसील दिवस के नाम पर कोरम पूरा किया जा रहा है। 10, 20, 50 लोग जो बहुत वरासत संबंधी रहते उसी का निस्तारण हो पाता, और जमीनी पर राजस्व संबंधी मामले का एक भी निस्तारण नहीं हो पाता। न मौके पर इनके कर्मचारी और अधिकारी जाते हैं, न हफ्ते भर में भी कोई निस्तारण नहीं हो पाता। तहसील दिवस सबसे ज्यादा मामला राजस्व के आते हैं न, पुलिस विभाग और राजस्व में है चक्रोट नाली। जैसे ये मौका पर जाते नहीं है, न मामले का निस्तारण करते, बैठे बैठे चैम्बर में ही सारे मामले का निस्तारण लिख करके एक रिपोर्ट लगा करके भेज देते। सारे लोग अपने अपने कार्यालय में बैठ करके वही सारा काम निपटा रहे हैं, और लेन देन का काम अधिक होता है। जैसे पत्थर नस्ब का काम है, अगर दरखास्त देने जाता है फरियादी तो उसको बीच में ही रोक लिया जाता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। कम से कम 24 का कम से कम कई हजार मामला जो राजस्व निरीक्षकों के यहाँ लंबित पड़ा हुआ केवल पैसे के। अरे उनको जब तक वो रिश्वत नहीं पा जाए, जब तक उसके खुशामद नहीं हो जाएगा, तब तक वो फाइलें उसी तरह रखी रहेंगी। ऑनलाइन फाइलें 45 दिन का नियम है राजस्व संहिता में, उनको खारिज कर दिया जाता है। और जिसमें उनको पैसा मिल गया, इनके दलाल राजस्व निरीक्षक के पास सब लेखपाल रखे हुए हैं, जो जनता से दलाली का काम करते हैं, और दलाली लेकर के तब पत्थर नस्ब का काम करते हैं। वो भी रिपोर्ट लगाते हैं, फिर रिपोर्ट के बाद फाइनल होता है, उसमें रुपया लेते हैं। नहीं तो रिपोर्ट नहीं लगाते, उसी तरह से लंबित मामला पड़ा रहता है, और आपस में जो विवाद जहाँ का तहाँ बना रह जाता है। अरे हम मान शासन से यही करते हैं कि जो जनता का हित हो, और जनता के हित के लिए हम भी आते, जनता के हित के लिए यहाँ अधिकारी भी नियुक्त हैं। दोनों लोगों का उद्देश्य एक ही है, तो जनता का हित हो और जनता का काम समस्या का निस्तारण हो, ताकि समस्या से विवाद न पैदा हो, शांति बनी रहे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बुढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।